डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राजस्थान में रेल मार्ग या रेलवे परिवहन। जैसा कि हम जानते हैं कि रेल मार्ग भी सड़क मार्ग की तरह परिवहन का एक महत्वपूर्ण अंग है। रेलवे न केवल आंतरिक परिवहन को बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी राज्यों को जोड़ता है। अगर हम देखें कि राजस्थान में जो रेल मार्गों का विकास है, अगर इसके इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हमें पता लगेगा कि राजस्थान में ब्रिटिश शासकों और स्थानीय शासकों के आपसी समझौतों से रेल मार्ग का विकास हुआ था स्वतंत्रता पूर्व। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो राजस्थान में पहला जो रेल है वो अप्रैल 1874 में जयपुर राज्य में आगरा फोर्ट से बांदी कुई के बीच में प्रारंभ की गई। इसके पश्चात दिल्ली से अलवर और अलवर से बांदीकुई तक रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। अगस्त 1879 में अजमेर में रेलवे का एक लोको कारखाना खोला गया और इसके बाद 1 जनवरी 1881 को अहमदाबाद अजमेर रेल मार्ग प्रारंभ हुआ। 1 दिसंबर 1884 को अजमेर खंडवा और 31 जनवरी 1885 को लूनी जोधपुर रेल मार्ग बना। इसी प्रकार से 1887 में लूनी जंक्शन से पचपदरा, 1891 में जोधपुर मेड़ता, मेड़ता रोड से नागौर, नागौर से बीकानेर रेल मार्ग बना। अगस्त 1895 में चित्तौड़गढ़ से देवारी, 1897 में उदयपुर रेलवे की स्थापना हुई। 1900 से 1948 के मध्य जो है, चाहे वो जयपुर राज्य हो, कोटा हो, बीकानेर हो या उदयपुर, इन सभी रियासतों में रेल मार्ग विकसित हुए। क्योंकि धौलपुर एक बहुत छोटी सी रियासत थी, इसलिए वहाँ पर नैरो गेज रेल लाइन धौलपुर से बाड़ी होते हुए तांतपुर और दूसरी समरथपुरा तक 1908 में शुरू की गई। अगर हम देखें स्वतंत्रता के पश्चात, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में रेल मार्ग विकसित हुए और बहुत सारे जो मीटर गेज और नैरो गेज थे उनमें गेज परिवर्तन किया गया। और इसके साथ साथ एक और कार्य किया गया कि सन 1950 में राजस्थान की सभी रियासतों के जो रेल मार्ग हैं उनको भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और उनका पुनर्गठन किया। स्वतंत्रता के पश्चात अगर हम देखें तो जो नए रेल मार्ग हैं जिनका निर्माण हुआ वो हैं फतेहपुर चूरू 1957 में, श्री गंगानगर हिंदू मलकोट, पोखरन जैसलमेर, उदयपुर हिम्मतनगर, श्री गंगानगर दिल्ली, लालगढ़ सूरतगढ़ हनुमानगढ़, कोटा से चित्तौड़गढ़, जयपुर से सवाई माधोपुर, लालगढ़ से कोलायत, अलवर से मथुरा, लालगढ़ से मेड़ता रोड, चित्तौड़गढ़ से नीमच। और अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो अंत में हम कह सकते हैं कि अजमेर से पुष्कर रेल मार्गों का विकास स्वतंत्रता के पश्चात किया गया। अब अगर हम देखें कि कितनी लंबी रेलवे लाइन राजस्थान में है, तो राजस्थान में अगर हम देखें तो लगभग जितना प्रति 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जितनी रेलवे लाइन भारत में है, लगभग उतनी ही राजस्थान में है। लेकिन हम अगर वैसे देखें तो पिछले कई दशकों से
जो राजस्थान में यातायात बहुत अधिक बढ़ गया है और बहुत सारे केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर सामान ढोने के लिए, सामान का आवागमन या लोगों का आना जाना, तो रेलवे मार्गों की जो क्षमता है वो अभी उनके मुकाबले सीमित है। अर्थात उन रेलवे का विकास और अधिक होना चाहिए, तभी जाकर राजस्थान में जो विकास है, आर्थिक विकास है, वो बढ़ेगा। अगर हम राजस्थान के जो प्रमुख रेल मार्गों को देखें तो राजस्थान में जो प्रमुख रेल मार्ग हैं वो हैं दिल्ली अहमदाबाद वाया अलवर जयपुर, अजमेर ब्यावर सिरोही आबू रोड। तो दूसरा है दिल्ली अहमदाबाद, लेकिन ये वाया रेवाड़ी रींगस फुलेरा अजमेर। और तीसरा जो है वो है आगरा अहमदाबाद, ये वाया है भरतपुर बांदीकुई जयपुर अजमेर। और इसी प्रकार से दिल्ली से उदयपुर, दिल्ली से मुंबई, ये दो मार्ग हैं दिल्ली से मुंबई। एक वाया मथुरा भरतपुर है, तो दूसरा जो है आगरा धौलपुर ग्वालियर है। दिल्ली से बीकानेर वाया चूरू, आगरा से बाड़मेर वाया जोधपुर, और जोधपुर से जैसलमेर वाया पोखरण, सवाई माधोपुर से बीकानेर वाया सीकर, सवाई माधोपुर से लोहारू वाया रींगस, जयपुर से गंगानगर वाया चूरू, उदयपुर से हिम्मतनगर वाया ऋषभदेव और डूंगरपुर, उदयपुर से जोधपुर वाया देवगढ़ पाली, दिल्ली से गंगानगर, जयपुर से सियालदाह वाया आगरा। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य में हालांकि बहुत बड़ी संख्या में रेल मार्ग उपलब्ध हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो है अभी तक रेल सेवा नहीं पहुँची है। जैसे राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय है वो अभी भी रेलवे सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी तरह से अगर हम देखें तो राजस्थान की जो एकमात्र नैरो गेज रेलवे लाइन है वो धौलपुर में है। और अगर और भी देखें तो देश की जो पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का आरंभ किया था वो कनकपुरा जयपुर से पीपावाव पोर्ट गुजरात तक किया गया था। सन 2002 में 14 जून 2002 को एक नया जोन रेलवे जोन बना जो कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के नाम से बना, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में एक जोन है वर्तमान में और 5 मंडल कार्यालय हैं। अगर हम देखें तो राजस्थान में जो उत्तर पश्चिमी जोन है, रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय जयपुर है, उसके अंतर्गत 4 रेल मंडल हैं, जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। जो 5वां रेल मंडल है कोटा मंडल, वो पश्चिमी मध्य जोन के अंतर्गत आता है और पश्चिमी जोन का, मध्य जोन का जो मुख्यालय है वो जबलपुर है। अब अगर हम देखें, हालांकि जो पूरा की पूरा रेलवे लाइन के प्रकार हैं वो 3 प्रकार से, 2 पटरियों के बीच में जो दूरी है उसके आधार पर हम रेलवे लाइन को 3 भागों में बांट सकते हैं या 3 उसके प्रकार कह सकते हैं। पहला है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज का अर्थ है कि दोनों पटरियों के मध्य जो दूरी है वो 1.67 मीटर है। और दूसरा है मीटर गेज, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर। और नैरो गेज या छोटी लाइन जिसको हम कहते हैं, तो छोटी लाइन या नैरो गेज 0.62 मीटर से लेकर 0.73 मीटर तक दोनों पटरियों के बीच की दूरी होती है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, रेलवे सुविधाएं राजस्थान में उपलब्ध कराने के लिए
जो केंद्रीय सरकार है वो अभी कुछ जो रेलवे मार्ग हैं उन पर विचार कर रही है, वो केंद्रीय सरकार के समक्ष हैं। पहला है अजमेर से कोटा रेल मार्ग, दूसरा है बाड़मेर से जैसलमेर, तीसरा है पुष्कर से मेड़ता, देवली से चित्तौड़गढ़, कोलायत से फलौदी और कोटा बूंदी देवली टोडा रायसिंह मालपुरा डिग्गी से जयपुर, फालना से देसूरी वाया बाली और सादड़ी, रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा। तो इस तरह हम देखते हैं कि रेलवे विकास के लिए ख़ास तौर पर जो छोटी रेलवे लाइन है या मीटर गेज है उसको बड़ी लाइन में बदलने का जो काम चल रहा है उससे राजस्थान बहुत अधिक लाभान्वित हुआ है, और जिससे कि राजस्थान की जो आर्थिक और सामाजिक विकास है उसको गति मिली है। और न केवल आर्थिक और सामाजिक विकास को बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिली है। राजस्थान में अगर देखें हम तो नगरीय रेल परिवहन के रूप में जयपुर में मेट्रो रेल का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये महती आवश्यकता, जयपुर में मेट्रो रेल की आवश्यकता बहुत अधिक थी, क्योंकि जयपुर शहर जो है वो बढ़ता हुआ शहर है। तो इसलिए सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक जो परिवहन के साधन हैं वो लोगों को उपलब्ध हों, इसको ध्यान में रखते हुए सन 2010 में जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन शुरुआत हुई, और जो मेट्रो रेल परियोजना है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से तैयार कराई गई। ये जो परियोजना है मेट्रो रेल की जयपुर में वो 2 चरणों में तैयार हुई, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। पहले चरण में पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो कि मानसरोवर से चांदपोल तक जाता है, तो इसका उद्घाटन हो चुका है। ये ट्रेन भी मेट्रो का जो है वो चल चुकी हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि राजस्थान में रेलवे ने बहुत अधिक रेलवे मार्गों का अधिक, या हम कह सकते हैं बहुत तेज़ गति से विस्तार हुआ है। हालांकि अभी भी राज्य के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है ताकि वहां तक भी रेल सेवाएं पहुंच सकें और वो क्षेत्र भी विकसित हो सकें। धन्यवाद।